क्या मैं अपने पूरे दिल के साथ आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में? अगर ये मुझे वो प्रोजेक्ट समझ आ रही है जिसको मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ, फिर मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। मैं कभी भी किसी को नीचे खींच के ऊपर नहीं जाऊंगा। और जब अल्लाह ताला मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएगा, आई विल बी द टॉप एक्टर, तब भी मैं जो मेरे साथ नए लड़के होंगे, आई विल बी वेरी सपोर्टिव विद देम। स्टार्टिंग में एक आध बार हुआ था कंपैरिजन मेरा विद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। लोग कहते थे कि यार तुम्हारी शक्ल मिलती है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर एंड आई डू, ही इज अ ग्रेट एक्टर, बट आई नेवर ट्राइड टू बी लाइक हिम। मुझे लोग पसंद करते हैं तो क्यों ना मैं अपना वो वाली साइड दिखाऊं जो मैं खुद हूँ। I want to be on the top. I want to be the best actor of Pakistan and I want to represent Pakistan on an international level. जाते जाते रुला दिया। तो मेरी शक्ल ही नहीं आई। तो ख़वातीन हज़रात, इस वजह से फैसलाबाद से एक्टर्स आते हैं ना, वो बेचारे हिट नहीं हो पाते। I used to stay in guest house before. पहले खुद जाके रहता था, खुद ही पे करता था। कोई मसला है ना? मतलब मैं खुद ही पे करता हूँ। यार इस पॉडकास्ट का बिल तो दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस। और आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी भाभी ने मुझे इनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा और टैलेंटेड लड़का है। मैंने कहा अच्छा फाइन। आई डिड माई लिटिल रिसर्च, तो मुझे मालूम हुआ कि सख्त लौंडा है पूरा। पर से बाद में मुझे पता लगा फैसलाबादी है। मैं पॉडकास्ट कैंसिल करने लगा था। कहने ना फिर पॉडकास्ट थोड़ी करनी है, तो बैग के जुगता ला मंगे। मगर उसके साथ साथ जब मैंने वाकई इनके बारे में थोड़ा सा मालूम किया, मुझे पता लगा कि हमारी इंडस्ट्री में वैसे ही आपको पता है एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बेताले सब हैं। किसी को डांस नहीं करना आता। ये वाहिद बंदे हैं जो कि अपनी डांस की वजह से मशहूर हुए। और इनका कहना ये है कि इनको ख़राब करने में मेरा हाथ भी है, क्योंकि अपेरेंटली मैं इनके कोई स्कूल में आया था और मैंने इनकी तरफ पॉइंट किया था। उन्होंने कहा था दा वो एक स्पॉटलाइट ऑन हुई थी। लेकिन आज माशाल्लाह फुल स्वैग मोड में आए हुए हैं, कमाल की जैकेट पहन के आए हुए हैं। जितनी अच्छी डांस और एक्टिंग करते हैं, उससे अच्छा आप देखते हैं कि ये बोलते भी हैं। प्लीज़ वेलकम हमाद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक भट्ट साहब, आप बताएं। सर सबसे पहले तो ये बताएं जैकेट कहाँ से? सर ये कस्टमाइज है। ज़रा थोड़ा सा हमारे ऑडियंस देखना चाहेंगे, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल। ये किसने काम किया हुआ है? ये एक मेरा फ्रेंड है, ही हैज़ अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ही मोस्टली कस्टमाइज इट फॉर मी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि वो कपड़े पहनूँ थोड़े डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट इंसान लगे ऑन स्क्रीन। तो ये उसने बना के दी थी। किस उम्र में पता लग गया था कि मैं एक स्टार हूँ? बट Because I've seen your reels, Yeah. ठीक है? और वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उन बच्चों में होता है जिनको पता होता है कि नहीं भाईजान, वी हैव इट। बट साहब मुझे याद है बैक इन स्कूल टाइम आई यूज़ टू परफॉर्म। मैं स्कूल में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पॉपुलर इस वजह से हुआ था बिकॉज आई यूज़ टू डांस रियली वेल इन माई स्कूल। और फिर हमारे स्कूल में हुआ करता था ग्रामाथॉन, ग्लिट्स, आपको पता होगा एलजीएस में। तो वहाँ पे हुआ करता था ड्रामा फेस्ट, फिर हुआ करती थी एड मेकिंग। अब जो एड मेकिंग थी ना, उसमें हमेशा खुद मैं डायरेक्ट किया करता था, एक्ट करता था, साथ दो चार दोस्त हुआ करते थे एंड आई यूज़ टू गेट फर्स्ट पोजीशन एवरी टाइम। एक आध बार रनर अप आया हूँगा। तो मुझे तब से शौक हुआ, मुझे समझ आई कि मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ, एक्टिंग भी आती है। फिर स्कूल में कभी कोई फेयरवेल होना, कभी कोई इस तरह का इवेंट होना, तो मुझे कहते थे कि हाँ तुमने परफॉर्म करना है बिकॉज यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय इन स्कूल। तो मैं परफॉर्म करता था और फिर जब वो मुझे रिस्पॉन्स मिलता था ना ऑडियंस का कि यार व्हाट अ परफॉर्मर, क्या कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ से मेरे अंदर फिर इस चीज़ का शौक पैदा हुआ कि यार नहीं, आई हैव टू बी ऑन स्क्रीन। बट आई हैड नो सोर्स। मेरी फैमिली भी चाहती थी कि यार तुम जाओ, बिकॉज उनको भी सब कहते थे कि यार आपका बेटा इतना कॉन्फिडेंट है, इसको जाना चाहिए। लेकिन वही बात है, आई हैड नो सोर्स। बट फिर वन डे थिंग्स हैपेंड, सोर्स मिल गई। जब आपको पता होता है ना कि अच्छा यार मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और आपको पता होता है कि यार मैंने ये स्टोरी लाइन भी बनानी है, बंदे के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नेचुरली आ रही होती हैं और अगलों को आपको समझानी पड़ती हैं कि यार ये क्या मतलब है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही। तो वो अर्ली एजेस में मतलब होती थी फ्रस्ट्रेशन कि यार मैं अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह करूँ, या कौन सा मीडियम है जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। अच्छा बट सब सीन ये था कि जब मैं इस फील्ड में आया बैक इन लॉकडाउन 2020 में, तब चीज़ें चेंज हो चुकी हुई थी, सोशल मीडिया बढ़ चुका हुआ था। तो मेरी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई थी। मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था, इट वाज अ लीडिंग प्रोजेक्ट फॉर हम। तो वो जिस टाइम पे ऑन एयर हुआ था ना विद इन लॉकडाउन, उस टाइम पे मेरी एक रील भी वायरल हो चुकी हुई थी। तो मुझे चीज़ें मिल, शादी वाले डांस वाली एग्जैक्टली, तो मुझे समहाउ क्लिक मिल चुका हुआ था वो।
और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने उन लोगों के साथ काम किया, उन डायरेक्टर के साथ काम किया जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेवरेज देते हैं, आपको मौका देते हैं कि यार अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप जिस तरह चाहते हो उस तरह करो। तो मुझे वो वाली फ्रस्ट्रेशन कभी हुई नहीं थी कि मैं जिस तरह एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बैठ के अपने डायरेक्टर्स के साथ सेशन करता था और मैं उनको बताता था, उनको इस चीज़ को समझ भी आती थी उनको कि यार हम आज जो कह रहे हो ठीक है, फिर वो अपनी भी सजेशन देते थे, तो समहाउ मिल के फिर उस चीज़ को क्रिएट करते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर मुझसे कुछ चाह रहा हो और मैं ना कर पाऊँ, और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो डायरेक्टर मुझे अलाउ ना करे, क्योंकि मेरी सेंस थी डायरेक्शन की, मुझे पता था किस तरह परफॉर्म करना है। आई वॉज गुड टू वर्क विद, ईजी टू वर्क विद, तो वो कभी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ नहीं। वो पहला प्रोजेक्ट जब आपको मिलता है तो आपको तो वैसे भी ज़रा, स्पेशली लाइक यू सेड कि यार आई हैड नो कनेक्शन दैट टाइम। हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म होता है, आपको पता होता है कि यार अच्छा इसके थ्रू अगर मुझे काम मिले तो नो। व्हाट गेव यू दैट बिग ब्रेक थ्रू कि यार अच्छा, क्योंकि देखें डांस की वजह से तो आप हिट हो रहे हैं, लेकिन एक्टिंग का किसी को नहीं पता था, तो वो बिग ब्रेक थ्रू कहाँ से आई थी? मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ। आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल्स। ठीक अच्छा, है, एड्स कर रहे थे फिर? एड्स किए थे मैंने 2-3, और वो 3-4 महीने के अंदर पहला एड मैंने जब किया ना, इट वाज फॉर अ ब्रांड, वो नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो ब्रांड का उन्होंने पैसे नहीं दिए तुझे? वही बताता हूँ आपको, सिनेरियो बताता हूँ। अच्छा, दे दिए थे वो? पैसे दिए थे, लेकिन हुआ ये कि वो 2 दिन का एड था, इस्लामाबाद में शूट हुआ, तो तब मैं बिल्कुल नया था और मुझे पता नहीं था कि क्या सेट्स के प्रोटोकॉल होते हैं और सब। तो उन्होंने कहा कि यार आपने इस्लामाबाद आके शूट करना है, गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी मेरी है यार, मैं लेके आऊँगा अपनी गाड़ी। उन्होंने कहा पेट्रोल मैं डलवाऊंगा खुद। उन्होंने कहा ठीक है, स्टे भी मैं खुद करूँगा भाई। वाह वाह वाह। तो चले गए इस्लामाबाद, स्टे भी खुद कर लिया, पेट्रोल भी, गाड़ी भी। तो मुझे याद है पहला दिन मेरा शूट का, पैसे मैं भी वो मैं दूंगा आपको, कहती थी, लोड ही पैसों की बात हो गई थी, पैसों की डील हो गई थी। अच्छा, ये चीज़ें मुझे नहीं पता था कि आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमारे शॉट्स हो गए, सुबह उठे, कोई 5 बजे का कॉल टाइम था, 7 बजे ऑन शूट, 12 बज गए, और उसके बाद वो खाना शाना हो गया, लंच टाइम हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा डिनर, मैं कहा नहीं वो सामने रेस्टोरेंट है, मैं जाके मंगवा लेता हूँ, मेरे साथ दोस्त हैं, जाके ले आओ। पैसे खुद दिए, जाके खाना भी आ गया। अब वो 2 दिन हम लोगों ने पागलों की तरह शूट किया। कोई अगर आप देखें 4 दिन का शूट था, वो 2 दिन में ख़त्म करवाया। नए थे, पता नहीं था इतना कि यार इतने घंटे काम करते, इतने घंटे नहीं, तो 20-20 घंटे काम किया। उसके बाद जब वो ऐड चला तो मेरी शक्ल ही नहीं आई बिकॉज मैंने थ्रू आउट हेलमेट पहना हुआ था, मैं बाइक राइड कर रहा था। तो ख़वातीन हज़रात, इस वजह से फैसलाबाद से एक्टर्स आते हैं ना, वो बेचारे हिट नहीं हो पाते, वो कहते इसके आप ही जा रहे हैं। हाँ, तो वो पहला एड चला, बट उसका ये हुआ कि उसके जो बिलबोर्ड्स लगे ना, बिलबोर्ड्स, उस पर मेरी तस्वीर आ गई, उस पर मेरी पिक्चर आ गई, आई वॉज द मेन लीड। तो वहाँ से भी मुझे एक और ऐड मिला, ही वॉज अ गुड डायरेक्टर टू वर्क विद, उनके साथ किया। फिर तीसरा जब ऐड मुझे मिला ना, उसमें एक एक्ट्रेस थी, शी वॉज फ्रॉम लाहौर, मरियम शफ़ी, हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यार हमारा तुम काम भी ठीक कर लेते हो, शक्ल भी अच्छी है, तो ड्रामाज में क्यों नहीं एक्ट करते? तो मैंने कहा मैम मेरा तो कोई जान पहचान वाला ही नहीं, आई रियली वांट टू वर्क बट मेरा कोई जानने वाला नहीं है। तो कहती है अच्छा चलो मुझे अपना नंबर दे दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो 15-20 दिन बाद हमारा वो ऐड ऑन एयर हो गया, एंड शी वॉज सिटिंग विद अ डायरेक्टर। तो जब उन्होंने अपना ऐड दिखाया तो उसमें उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे साथ ऐड में था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको ज़रा बुलाओ, ऑडिशन करना है इसका। तो मुझे कॉल आई, मैं अपने ऑफिस फैसलाबाद बैठा हुआ, वो ज़रा डिलीवरीज वगैरह दिया था कि यार वो वाला माल उधर भिजवा दें, वो ये कर दें। तो उस टाइम पे कॉल आई, मैंने कहा मैं बस पहुंच रहा हूँ। भाड़ में जाए मैं जा रहा, मेरा भरा है संभाल लेगा, मैं जा रही हूँ। फ्राते अब्बा जी है ने। वाह 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 वाह। तो वो फिर मैं गया ऑडिशन देने के लिए लाहौर आया, ऑडिशन दिया। उसके बाद फिर कोई मुझे 6 महीने बाद कॉल आई फ्रॉम कराची कि यार वो आपका एक ऑडिशन देखा था, तो आप आ 6 जाएं। महीने लग गए? 6 महीने, लेकिन 6 महीने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे ये था कि कमर्शियल्स कर रहा हूँ, बिजनेस अपना देख रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं था कि यार अभी, मुझे था बस राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जाएंगी। फिर मुझे आती है 6 महीने बाद हम टीवी से कॉल आई मुझे कि यार ऑडिशन आके दें। आई वेंट देयर, आई गेव ऑडिशन। उसके फिर कोई 3-4 महीने बाद मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला। उसमें कोई 8-10 दिन का काम था मेरा, लेकिन वो मैंने काम अच्छा किया, उनको कि समझ आ गई मेरी। तो उसके बाद जिस दिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, मैं वापस फैसलाबाद आया, तो उसके 10 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि देयर दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर टेकिंग यू ऑन लीड। अच्छा, वो या क्या बात। सो आई वाज रियली हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहाँ गया। वो पहला लीड किसके अगेंस्ट था पहला वाला? इट वाज अगेंस्ट राबिया भट्ट। अच्छा, राबिया थी उसमें। राबिया थी, शी प्लेड माई वाइफ, एंड इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। वो इट वाज विद द नेम ऑफ सौतेली मामता, और वो चला था हम टीवी पे, और उसने उस टाइम पे बहुत रेटिंग ली थी। तो वो पहला प्रोजेक्ट जो मेरा लीड था, उसकी रेटिंग भी आ गई। उसके बाद पे कोविड हो गया, 6-8 महीने 10 महीने मैंने खुद काम नहीं किया, बिकॉज ये था कि यार फैमिली है घर पे,
और रिस्पॉन्सिबल रहो, घर पे रहो, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर जाके काम कर लेना। तो फिर 10 महीने के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ARY। वहाँ पे मैं गया, वहाँ मैं मिला तो मुझे पहला ड्रामा मिला शहनाई ARY से। इट वॉज विद रमशा खान एंड अफान वहीद। वी वर 3 डूइंग द पैरेलल लीड। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट चला, उसमें पहला OST डांस वाला, और वो डांस हिट हुआ बस फिर तूने से। कहा भाईजान मैं आपको पैसे दूंगा खुदा के वैसे, आप अगर डांस करवा रहे ना पूरी फीस माफ मेरी तरफ से, ये खाना भी मैं ही दे रहा हूँ। OST का सीन ही हुआ कि हमारा जब ड्रामा शूट हो गया ना, उसके फिर कोई 3-4 महीने हो गए थे शूटिंग के, तो फिर मुझे पता चला ये तो OST बन रहा है डांस वाला। और डांस के लिए फिर मुझे याद है कि वो रमशा और अफान देवर डूइंग प्रैक्टिस एंड आई वाज इन फैसलाबाद, क्योंकि मेरा ब्रेक आया हुआ था। तो मुझे वो कॉल आई निगाह जी की और प्रोडक्शन से आई कि यार वो हम शूट कर रहे हैं, तो तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा मैं तो अभी परसों वापस आया हूँ। तो कहते हैं हमने तो प्रैक्टिस शुरू कर दिया। मैंने कहा फिक्र ना करें, आप प्रैक्टिस करें, मैं सेट पे आगे कर लूँगा। तो निगाह जी ने भी सबको कह दिया कि यार हमाद तो बहुत अच्छा डांसर है, वो क्या तो बात। टेंशन ही नहीं, वो तो आके कर लेगा। और वही सीन हुआ, मैं गया सेट पे, 5-10 मिनट मैंने और निगाह जी ने रिहर्सल की, और वो फिर OST आया, और वो इट वाज अ मैसिव हिट। मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में से वाहिद एक बंदा है जिसने वो तौबा तौबा वाला स्टेप सही किया है। शायद पाकिस्तान से। पूरा पाकिस्तान से कि वो तौबा तौबा में को यार है तो पूरा कर दब गया इन्होंने। बट ठीक है, दैट्स हाउ यू गॉट इन द इंडस्ट्री। मतलब कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद, और ऑब्वियसली बात है फैसलाबाद इज नोन फॉर आवर थिएटर एक्टर्स और हमारी कॉमेडी और पंजाब का एलिमेंट एंड ऑल दैट, बट वेरी रेयरली यू सी कि यार कोई डांसर एक्टर और वो कंप्लीट पैकेज जो है वो फैसलाबाद से आए उस तरह करके। व्हाट वर योर अर्ली इंस्पिरेशंस स्कूल के ज़माने में स्पेशली? मतलब क्योंकि आपके अब्बा हजूर तो बिजनेस करते हैं और मतलब कोई नेड़े तेड़े भी नहीं है किसी के कि अच्छा यार चलो मामू मेरे एक टाइम पे भटक गए थे, इन कामों में लग गए थे, मगर उस तरह वाला सीन भी नहीं कोई था। सीन नहीं था, दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट वो याद है कि मतलब अर्ली इंस्पिरेशंस कौन थी? इंस्पिरेशन ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वॉच हुमायूं भाई ऑन स्क्रीन, आई यूज्ड टू वॉच फहद भाई, इमरान अब्बास, फवाद खान, ये लोगों को मैं देखता था एंड यूज्ड टू थिंक कि यार ये इतना अच्छा करते हैं। और फिर आपको भी खुद कहीं होता है कि यार मैं स्कूल में इतना पॉपुलर हूँ तो कुछ तो होगा मेरे अंदर, और फिर फैमिली में भी इतना मेरे में लोग कहते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि यार हमाद को जाना चाहिए, तो क्या सीन है। तो इंस्पिरेशन इन लोगों को देख के होती थी, इन सबको, फवाद को, हुमायूं भाई, फहद भाई, इमरान अब्बास, कि यार इतना अच्छा ये काम करें तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर कुछ वो नेबर कंट्रीज़ में भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देखना कि यार कितना फिट कर रहे हैं इंडिया तो परफॉर्म। कह सकता है हम पॉडकास्ट में, मतलब कोई इंडिया का नाम लेंगे। हाँ भाई देखिए, इंडिया की इंस्पिरेशन हमारे पूरी इंडस्ट्री के ऊपर है, बिकॉज उनका काम जो है आई थिंक बचपन से लेके हम लोग इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में देखते आए हैं ऑल दैट। मगर इंस्पिरेशन एक अलग होती है, मगर जब आप एक्टिंग के तौर पे आना जाते हैं तो फिर आप अपना एक मार्क बना बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से हमारे एक्टर्स होते हैं वो जो इंस्पिरेशन होती है ना कि वो लेट्स सपोज अगर आप शाहरुख खान से इंस्पायर्ड हैं या आप शान से इंस्पायर्ड हैं या हुमायूं से इंस्पायर्ड, तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर वो झलक नजर आना शुरू हो जाती है। फिर वो ये भी होता है कि यार कंपेयर होता है कि अच्छा यार इन द अंदर वो वाला एलिमेंट है ना। तो डिड एवर मतलब लोगों ने कंपेयर किया किसी के साथ? स्टार्टिंग में एक आध बार हुआ था कंपैरिजन मेरा विद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। लोग कहते थे कि यार तुम्हारी शक्ल मिलती है, और उस पे फिर कुछ वो इंटरव्यूज़ भी हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि यार आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर एंड आई डू, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट परफॉर्मर, बट आई नेवर ट्राइड टू बी लाइक हिम। मैं उसको इमिटेट नहीं करता, मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ अपने ओन स्किल्स पे एंड आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन टैलेंट। तो वही लोगों ने अप्रिशिएट किया। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आपकी किसी से शक्ल मिलती होती है तो आप कहीं ना कहीं उसको कोशिश करते हो बनने की जो आपसे पॉपुलर हो। मेरा ये नहीं था, मुझे ये था कि यार मेरे में टैलेंट है और मुझे लोग पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना वो वाली साइड दिखाऊं जो मैं खुद हूँ। तो मैंने उस चीज़ को बहुत कवर करने की कोशिश की एंड इट वेंट रियली वेल, कवर हो गया वो। चलो दैट्स गुड। मगर आप आई थिंक यू आर द लकी वन जिसको फैमिली की तरफ से इजाजत होती है कि भाईजान हाँ यार करो। अहमद भाई, मुझे याद है जब हम शादी में किसी कज़न की शादी होती थी तो वो एक होता नहीं लड़का जिसको पकड़ के खींच के ले जाते स्टेज पे, यार ये परफॉर्म करे। साढ़े वालों ओपनर रही है। हाँ वही वाला, वो मेरा सीन था। और मेरे अम्मी अब्बू को सब कहते थे कि यार करो, और मेरी अम्मी भी कहती थी कि यार ये मेरा बेटा ना एक्टर बनेगा, सबको कह देना फ्री में कि यार एक्टर बनेगा। तो मैं कहता था अम्मी क्यों शर्मिंदा करवा रही, कोई जानने वाली ना बना तो कितनी बातें होंगी। वो कहती नहीं तुम बनोगे, और आप देख लें वो माँ की दुआ होती है कि उन्होंने कहा, और उसके कोई 1-2 साल बाद चीज़ें बदली और चीज़ें हुई। हम लोग ना लाहौर वाली, और क्योंकि आपकी 80 to 90% इंडस्ट्री कराची के अंदर होती है, तो लॉट ऑफ टाइम्स जो लाहौरी एक्टर्स होते हैं दे मिस आउट ऑन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़
आपको रोल की वजह से होता है कि यार अच्छा ये लाहौर में बुलाना पड़ेगा, एंड प्लस यू आर फ्रॉम फैसलाबाद एंड ऑल दैट, तो डू यू हैव अ प्लेस इन कराची नाउ? यस, आई यूज्ड टू स्टे इन गेस्ट हाउस बिफोर। पहले खुद जाके रहता था, खुद ही पे करता था जब ये मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे। कोई मसला है इनके नाल कि मतलब मैं खुद ही पे कर यार इस पॉडकास्ट का बिल तो दे स्ट्रगलिंग डेज में ऑब्वियसली वो कहते हैं कराची वाले कि यार हमें कराची का लड़का चाहिए, तो अब मैं उनको कहूँ कि यार आप मुझे टिकट भी दो, स्टे भी दो, तो कोई ना कोई मेरी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती जो कि अब मेरे काम आ रही हैं। तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे जो मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, मैंने उस टाइम पे खुद स्टे किया, खुद टिकट्स ली। लेकिन उसके बाद जब बड़ा नाम बन गया तो फिर मुझे स्टे भी दिया गया, टिकट्स भी दी गई। बट फिर 2023 में मैंने सोचा कि यार अब ये 10 दिन के लिए आना, फिर 4 दिन का ऑफ हो गया, वापस जाना और वार्डरोब लेके जाना, इससे बेहतर नहीं कि यार आप कराची में मूव हो जाओ, अपना घर हो, गाड़ी हो, ईजी सीन हो। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना अपार्टमेंट भी लिया, गाड़ी भी ली। तो अब ये है कि अब अगर 5-8 दिन का ऑफ भी आता तो मेरे पास फैमिली आ जाती है मिलने मुझे, मैं कम आता हूँ फैसलाबाद। अभी भी मेरा 10 महीने बाद चक्कर लगा बिकॉज वी वर शूटिंग फॉर चालबाज, 10 महीने बैक टू बैक। चालबाज इज डूइंग वंडरफुल यार, मतलब बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग उसने दी है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चालबाज किस तरह आया? क्योंकि आपने चालबाज भी उन्हीं के साथ किया, फिर उससे पहले एक और ARY के साथ किया था ना। आई डिड शहनाई विद ARY, उसके बाद मुझे मिला कैसी तेरी खुदगर्जी, एंड कैसी तेरी खुदगर्जी वाज अ मैसिव हिट। नोमी भाई। हाँ, वो बहुत हिट हुआ था। और वो वही था क्योंकि मैंने शहनाई किया था, शहनाई के बाद आई डिड इश्क है विद बिग बैंग, उसमें मैं, मिनाल खान और दानिश तैमूर थे। और वही था एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट, ही वाज प्रोटैगनिस्ट, आई वाज एंटेगनिस्ट। तो उस वो कहीं हिट हुआ, सेमी हिट, लोगों को पसंद आया वो। उसके बाद फिर वो कैसी तेरी खुदगर्जी के उन्होंने हमें अप्रोच किया क्योंकि उसमें दानिश और मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी एक दूसरे के साथ, ऑपोजिट लीड वो था मेरे। तो उन्होंने कहा कि यार लेट्स डू कैसी तेरी खुदगर्जी। तो वो जब कैसी तेरी खुदगर्जी किया तो वो बहुत बहुत हिट हो गया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल रुका, मैंने कहा यार वो सीन ये हुआ कि वो कुछ नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, तो उसके बाद मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अप्रोच होना शुरू हो गए, 8-10 स्क्रिप्ट्स हमारे आई यहाँ होता है, टाइपकास्ट होता है। तो मुझे ये था, मैंने कहा अहमद भाई परफॉर्मेंस तो मैं अच्छी करता हूँ और लोग कहते हैं दिखने में भी बेहतर हूँ, तो क्यों ना अब नेगेटिव को थोड़ा ब्रेक दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप पे ना वही छाप लग जाती है। आप उस तरह ना लोग कहना शुरू होते हैं कि आप, ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउसेस को भी होता है कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, नेगेटिव अच्छा करता है, अगर हमारी लीड के सामने इसको हम स्टैंड आउट करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा, तो इसको देते हैं नेगेटिव। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। फिर मैंने 1 साल रुका, 1 साल मैंने इंतज़ार किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़ा, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को नेगेटिव आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे। तो मैंने उनको ये कहा, मैं कहा आई वुड लव टू डू अ पॉजिटिव वन जो ग्रीन फ्लैग हो, क्योंकि एट द एंड लोगों को वो पसंद आता है, लोग कहते हैं सपोर्टिव हस्बैंड है, ग्रीन फ्लैग है। तो फिर बीच में 1 साल का गैप देने के बाद मुझे ये चालबाज ऑफर हुआ, मुझे कॉल आई बिग बैंग से, उन्होंने मुझे बताया कि दिस हियर्स अ कैरेक्टर आशिर का चालबाज ड्रामा एंड ही इज़ द मेन हीरो, और बहुत पॉजिटिव है। फिर जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने 5-10 एपिसोड्स पहले पढ़े, आई वाज सो कन्विंस्ड कि यार यही तो मुझे करना था, यही तो करना था जिसके लिए मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा था। तो फिर वो मिला, और वो एक ही कैरेक्टर आप देख लें, वन पॉजिटिव कैरेक्टर एंड थिंग्स चेंज फॉर मी, लोगों को इतना पसंद आया। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना, हमारे स्पेशली प्रोडक्शन हाउसेस, बिकॉज वो ड्राइव करते हैं आपका कंटेंट एंड ऑल दैट, और प्रोडक्शन हाउसेस में फिर ये भी होता है कि जी हम आपको लॉन्च कर रहे हैं और आप तो हमारे हैं, और ये कैसे हो सकता है आप उनके पास जाएं। तो एक वो प्रोडक्शन हाउसेस को फिर मैनेज करना भी मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता होता है कि जब आप कंपेटिटर का कर रहे हैं तो फिर वो ड्रामे आपको देना बंद कर दें। हाउ डू यू मैनेज बिटवीन दैट, बिकॉज यू आर स्टिल स्टार्टिंग आउट, अभी वो अर्ली ईयर्स हैं, और उसके अंदर साइड्स पिक करना जी। आर यू मोर कंफर्टेबल विद द प्रोडक्शन एलिमेंट, या यू आर ड्रिवन बाय कि अच्छा नहीं यार मुझे रोल ही अच्छा चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस का? अहमद भाई, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट, द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर दे आर ऑफरिंग मी। कभी कभी बहुत अच्छा कमाल की स्क्रिप्ट होती है, आपको पता होता है यार पीछे फारिग है, और जो रोल लिखा हुआ है वो आपको पता होता है कि यार ये प्रोडक्शन हाउस से नहीं संभाला जाएगा। ऑनेस्टली मेरा तो तीनों जो आपके बिग प्रोडक्शन हाउस, बिग चैनल्स हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दे हैव ट्रीटेड मी रियली वेल एंड आई हैव बीन रियली नाइस टू देम, और मेरी बड़ी अच्छी सबके साथ बॉन्डिंग है। तो मैं वही कहता हूँ, और मेरा हमेशा सबके साथ एक ही बात होती है कि मुझे सिर्फ काम अच्छा करना है। तो वो किसी भी प्रोडक्शन से आ जाए, किसी भी बंदे से आ जाए, मैं सिर्फ काम को फोकस करता हूँ। मेरा वो नहीं है कि यार इसके बाद नहीं करना, इसके बाद नहीं करना। सबके साथ बहुत अच्छा मेरा रहा है हमेशा एक्सपीरियंस, और उनका भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल, और मैं काम बड़े दिल से करता हूँ। मेरा ये होता है, मैं हमेशा, मेरी एक बात होती है जिसके साथ भी मैं प्रोजेक्ट साइन करना
लगता है मैं कहता हूँ इट्स ऑल अबाउट कि क्या मैं इसमें अपना 200% दे रहा हूँ, क्या मैं अपने पूरे दिल के साथ आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में। अगर ये मुझे वो प्रोजेक्ट समझ आ रही है जिसको मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ, फिर मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। मगर हमारे पास नेगेटिव शेड्स में ज़्यादा मार्जिन होता है, स्पेशली एक्टर के लिए। जी बहुत जी आपके हमारे यहाँ वो बेचारा हीरो भी आपका टिपिकल होता है कि अच्छा जी उसने बेगम को सपोर्ट करना है या उसने फैमिली को सपोर्ट करना है। आपके पास मोर और लेस एक्सप्लोरेशन का उतना टाइम नहीं होता। वेयर एज नेगेटिव आपके अंदर मार्जिन आता है। अब आप देखें केस नंबर 9 की बात जी। करें, फैसल भाई का एक बड़ा ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग। तो आपका रेंज बहुत है। बट अर्ली एज में यू सेड कि यार मैं अपने आप को नेगेटिव की छाप नहीं जी। देना चाह रहा था, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव में ज़्यादा इंजॉय करता है या नेगेटिव में? इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। जिस सब चालबाज था ना, ये पॉजिटिव था, बट ये क्या था कि यार शुरुआत में ये अपने भाइयों की बहुत सुनता है और कभी भी बेगम की साइड नहीं लेता। बट फिर उसको समझ आना शुरू होती है कि नहीं यार ये गलत है, फैमिली में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ चीज़ों में ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा रहा है, भाई जो है हमारे वो सही नहीं कर रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है। फिर बीच में जाके अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है, फिर बीच में रिफ्ट भी होती है, घर छोड़ देता है, बीवी के लिए स्टैंड लेता है। लेकिन ये नहीं होता कि यार अगर बीवी के लिए स्टैंड ले रहा है तो अपने भाइयों के साथ बदतमीजी कर रहा है, या अपने भाइयों के लिए स्टैंड ले रहा है तो अपनी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है। ऐसा नहीं, वो होता नहीं सैंडविच एक बंदा बन जाता है कि घर वालों की भी सुननी है और बीवी की भी सुननी है और किसी को नाराज भी नहीं करना, जो हमारी नॉर्मली पाकिस्तानी फैमिलीज है कहीं पे भी होता है। तो वो वाला सीन था। तो इसमें बहुत शेड्स थे कि यार एक टाइम पे ये भाइयों की सुन रहा था, बीवी के साथ बीवी को कह रहा था तुम चुप हो जाओ, उनकी सुन लो। फिर एक टाइम पे बीवी की सुनना शुरू किया, भाइयों को कहता था कि नहीं ये ठीक कह रही है। फिर घर में लड़ाइयाँ होगी, फिर घर छोड़ दी, फिर वापस आया। तो बड़े शेड्स थे। अब इस तरह के अगर पॉजिटिव कैरेक्टर्स आपके लिखे जाते हैं तो क्यों ना आप करो। जिस तरह अभी फहद भाई का कभी मैं कभी तुम था, इट वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन कितने शेड्स थे। परीजाद अहमद अली अकबर का पॉजिटिव कैरेक्टर था, बट शेड्स बहुत थे। तो डिपेंड करता है कि आपके कैरेक्टर का आर्क क्या है। अगर नेगेटिव भी कभी कभी फॉर नो रीज़न अगर वो नेगेटिव है, वो भी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है किसी बिला वजह, किसी वजह से भी नहीं, लड़की की शादी भी हो चुकी है फिर भी पीछे पड़ा है, तो वो तो फिर फॉर नो रीज़न नेगेटिव है। हमारा वो भी आता है ना एंग्री यंग मैन वाला, आई थिंक वो फिरोज और दानिश दोनों वो बड़ा अच्छा करते हैं। हाँ वो बहुत अच्छा करते हैं, गुस्से में ही होते हैं। बट उसमें ये चीज़ है ना कि अब दानिश भी अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो वो उसका एक आर्क होता है कि यार वो अगर वो स्टार्टिंग में डोमिनेंट है तो फिर बाद में जाके वो चीज़ें उसके लिए बदलती है। एट द एंड वो बताता भी है कि यार अब जिस तरह कैसी तेरी खुदगर्जी था। हाँ आई थिंक दानिश का लास्ट वो शेर था ना, शेर 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 बहुत अच्छा था। कैसी तेरी खुदगर्जी में भी दानिश के कैरेक्टर की एंड पे डेथ हो जाती है, बिकॉज वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो एट द एंड इंसान को फेस करने पड़ते हैं। तो एक कॉन्सिक्वेंसेज वाला कोई हो नेगेटिव कि यार उसने गलत किया है और एट द एंड जाके वो उसका गलत हुआ है, तो क्यों नहीं बंदा कर ले, डेफिनेटली कर। यू बिलोंग टू अ जनरेशन जो अब हमारी है कि जहाँ सोशल मीडिया की वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी होती है। एक वो वक्त होता था कि जब एक्टर आपको सिर्फ या तो सिल्वर स्क्रीन पे नज़र आता था या आपको टेलीविज़न पे नज़र आता था। बट नाउ वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ आपने अपनी पर्सनल लाइफ, आपने अपना काम शाम के अलावा आपने हर चीज़ें दिखानी है, एंड यू बिलोंग टू दैट जनरेशन। यू आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके काम भी और आपका सारा कुछ देखने में। डज दैट इंटरफेयर विद योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो? आई डू नॉट शेयर माई पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। सारा कुछ तो जिम तिक्कर जेड़ा पा रहे होंगे, तू सारा कुछ तो नजर आ रहे होंगे। जिम भी पर्सनल लाइफ उस तरह नहीं। पर्सनल लाइफ होता है आपके घर में क्या हो रहा है, आप कहाँ जाके खाना खा रहे हो, आपके दोस्त कौन हैं, आप चाय शाय पे कौन किसके साथ जाते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप बताते हो अपनी लाइफ की। जिम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जो कि नॉर्मली हर जगह ही आप दिखा सकते हो। अब तो हमारे ड्रामाज में भी जिम सेशन दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा डांस वीडियोज़ होती हैं जो कि नॉर्मली अब हर कोई पोस्ट करता है। आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज एक तो ये कि आपकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहनी चाहिए, बिकॉज आपकी कास्टिंग कहीं ना कहीं उस चीज़ पे होती है आजकल कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके कितने, आप पॉपुलैरिटी कितनी और कितने आप सोशल मीडिया से इंगेजमेंट लेके आ सकते हो ड्रामास के लिए। आई थिंक आप यंग कमर्स ये जो स्पेशली अब जो हमारा नया लौट आ रहा है इनके साथ एक तरह ये खैर गुड भी है बैड भी है, बिकॉज आप लोगों को आपके टैलेंट नहीं आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से भी जज किया जाता है, स्पेशली लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा। अब देखिए नंबर ऑफ फॉलोअर्स मैटर करते हैं बट एट द एंड टैलेंट मैटर करता है। अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स के साथ आपको कोई साइन कर लेता है और आप ड्रामे में परफॉर्म नहीं कर रहे तो ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा ना। लोग बातें करेंगे कि यार ये तो आपने सोशल मीडिया से उठा लिया लेकिन परफॉर्म ही नहीं करा। एट द एंड आपने परफॉर्म भी करना है, वो भी ज़रूरी है। और सोशल मीडिया इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए अब हमारी सारी सोशल मीडिया कैंपेन्स सोशल मीडिया पे है, सो यू हैव टू अर्न एज वेल। ड्रामाज तो आप कर रहे हो साथ साथ, वो तो करते रहोगे, लेकिन आपने और भी तो पैसे कमाने हैं, आपने अपने आप को स्टेबल करना है क्योंकि एक ये प्रॉपर बिजनेस है आपका।
तो सोशल मीडिया पे जब आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, आपका अच्छा कंटेंट होगा, तो आपको ब्रांड्स हायर करेंगे for बट their उसमें campaigns। क्या है कि यार ये चीज़ बस मैं दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं दिखाऊंगा। यू मेक इट अ आ, पॉइंट। अभी तक तो देखें जो जो मुझे कैंपेन्स ऑफर हुई हैं वो तो जो मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल थी मैंने की हैं। आगे मतलब मैंने कभी इस तरह नहीं, कोई ऐसी कैंपेन आई नहीं जिसको मैंने मना किया हो, क्योंकि सारी वही थी जो मेरे लिए सूटेबल थी। मोस्टली तो डांस रिलेटेड थी, तो वो मैंने की। सपोर्टिंग कास्ट की भी हम लोग एक जी। बड़ी हमारी गेम होती है। स्पेशली बहुत से लोग आते हैं वो लॉन्ग वे से कि यार अच्छा पहले हम सपोर्टिंग में जी। आएंगे, फिर कुछ अरसे बाद आपको लीड मिलता है एंड ऑल दैट। यू बिन फॉर्चुनेट इनफ कि यार शुरू के अंदर ही एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जी जी लीड जी का मिला, फिर उसके बाद सपोर्टिंग में आए, सपोर्ट किया। फिर उसके बाद वापस आए। ट्रांजिशन में होती है प्रॉब्लम, अहमद भाई स्पेशली जब आपने एक लीड कर लिया होता है ना, फिर आपको होता है जान। देखें, आपको ना कोई गाइड करने वाला नहीं होता जब आप नए होते हो, तो आप ना एक्सपेरिमेंट करते हो। मैं भी जब नया था मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने अपना पहला लीड किया। इट वाज अ लॉन्ग सीरियल। उसके बाद मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, बड़ी कास्ट। अब जब आपके सामने एक बड़ा एक्टर होगा और आपको इतना पता होगा कि यार मैं उसके सामने अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, स्टैंड आउट कर सकता हूँ, तो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर पिक करोगे जो कि बड़े प्रोडक्शन हाउस का होगा, बड़ा डायरेक्टर होगा। एंड यू कंफर्टेबल कि हाँ यार इसमें मुझे सपोर्टिंग भी हाँ, अगर मिल जाए। तो वो मैंने किया। वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि उनकी उसी की बेसिस पे मुझे पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने पहचाना कि यार हाँ ये कर सकता है। और फिर उसके बाद मुझे वापस लीड पे मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई। तो आई थिंक अगर आपको सपोर्टिंग का स्टार्टिंग में एज एन आउटसाइडर अगर आपको मिल रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप सीखते हो। अब आप देखिए, मैंने पहला लीड किया, मैंने ठीक परफॉर्मेंस की होगी, उसके बाद ही मुझे काम मिल रहा है। अगर ना की होती तो ना मिलता, बिकॉज आउटसाइडर हूँ। तो उसके बाद जो मुझे 2-3 सपोर्टिंग कास्ट के मेजर प्रोजेक्ट्स मिले, उसमें मैंने परफॉर्म किया, प्रूव किया, तो मुझे आगे से जाके मिला। अगर ना होता तो ना होता। दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सपोर्टिंग कास्ट में प्रोजेक्ट मिल रहे हैं एज अ सपोर्टिंग कास्ट, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर समथिंग बिगर। अब जिस तरह अभी मुझे लीड ये बिग बैंग का मिला, तो मैं प्रिपेयर हो चुका था कि यार ये टाइम है, तुम्हें ये वाला कैरेक्टर पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रीन फ्लैग है, लोगों को पसंद आएगा, तो तुमने इसमें अपनी 100% दे देना है। तो वो जो 2-3 प्रोजेक्ट्स के मेरी एक्सपेरिमेंट्स थे ना, जो कि मुझे सीखने को मिला डायरेक्टर्स के साथ, जिस तरह मैंने अहमद भट्टी के साथ काम किया, आबिस रज़ा के साथ काम किया, तो मैं सीख गया उन लोगों से कि यार किस तरह और बेहतर कर सकता हूँ अपने आप को। तो जब मुझे वो लीडिंग मिला तो मैंने उसमें परफॉर्म कर दिया, पीपल लव मी। यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ डायरेक्टर्स एक्टर? हाँ यार मेरे Both, लिए डायरेक्टर बहुत ज़रूरी both, है। both. I would love to work with young directors as well, जिनका पहला दूसरा प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आप मिल के क्रिएट करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा ही होगा, कभी कभी डायरेक्टर्स जो हैं वो और एक्टर वो सेम पोजीशन पे नहीं आ सकते, उनका एक माइंडसेट नहीं होता, तो फिर डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ कि जो कि एक नए लड़के के साथ भी काम कर लेगा और जो पुराने डायरेक्टर के साथ भी काम कर लेगा, क्योंकि मुझे होता है कि मैं अपना इनपुट कितना दे रहा हूँ। और मैं डायरेक्टर्स से भी जब सुनता हूँ, हाँ मगर बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि अच्छा यार नॉर्मली द बिगर द डायरेक्टर द लेस रूम यू हैव, या क्योंकि उनकी बड़ी स्पेसिफिक सोच होती है कि नहीं यार ये जो लिखा है इस तरह ही करना है। एंड दे आर नॉट दैट वेलकमिंग स्पेशली टू न्यू कमर्स ऑल्सो। उनको होता है कि यार देखो हम कर रहे हैं ना। एवर बीन शट डाउन? नेवर एवर। मैंने कभी उस तरह किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया। मैं बहुत तरीके से करता हूँ। मेरा अगर कोई पॉइंट भी होता है तो मैं बड़े तरीके से समझाता हूँ। और मैंने, आपकी बात ही ठीक है कि डायरेक्टर एक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि जिन डायरेक्टर से मैंने काम किया था उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और मैंने चुपचाप सीखा, तो सीखने की वजह से मुझ में चेंज आया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के साथ काम कर सकता हूँ, बेशक वो नया डायरेक्टर हो, बेशक पुराना हो। क्या बात है। जहाँ हम सपोर्टिंग कास्ट की बात करते हैं, एक आपको हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ अक्सर ये होता है कि भाईजान वो उसके साथ नहीं मेरी पेयरिंग होगी, तो मेरी आप पेयरिंग उसके साथ करें। लड़कियों की फरमाइश बहुत अच्छा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, तुझे नहीं पता, तू रोटी को चोची कहता है। हाँ मेरे साथ ये नहीं होगी। तो कास्टिंग के ऊपर मैटर करता है कि भाई कास्ट में कौन कौन है। जी। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट यू? देखें, इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अगर आपकी किसी भी को एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री अच्छी आ रही है स्क्रीन पे, डज नॉट मैटर, बेशक वो नई लड़की हो, बेशक पुरानी हो। हम अगर जो केमिस्ट्री है ना वो लोग डिटर्मिन करते हैं कि मतलब आपको नहीं पता लगता कि जोड़ी हिट हो गई है। हाँ हाँ वो तो लोगों ने करना जी। होता है। वर्क में तो आपका वो होता है कि यार अच्छा मेरा इसके साथ कंफर्ट लेवल कितना डेवलप हो रहा है, कितना ये मेरे साथ कोऑपरेटिव है, जी। और ये सारे स्पेशली इमोशनल सीन्स में तो जी यू जी नीड जी 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 दैट बिल्कुल बिल्कुल। सो
एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिस्कवर कि हाँ यार ये एक फैक्टर है मेरे लिए कि मेरी अगले के साथ कंफर्ट लेवल होना चाहिए? अहमद भाई, मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि मैं ना जब सेट पे जाता हूँ ना, मेरी सबसे बन जाती है। यार ये बंदा कित्थों आया? ऑनेस्टली फैसलाबादियों का आपको पता है, हम बातें इतनी करते हैं कि आप ना, अच्छा मेरा ये होता है कि अगर मैं सेट पे जाता हूँ ना, 4 लोग पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वो तो नहीं कि गया सेट पे रोटी लेके चला गया, चलो जी बिस्मिल्लाह आ जाओ। मेरा पता है क्या सीन होता है, हम पार्टी करते हैं सीरियसली सेट पे, खाना शाना हो गया, कॉफ़ीज पी ली एक साथ। और मेरा ये कि मैं लोगों से बात करता हूँ, आई वुड लव टू इंटरेक्ट, क्योंकि आप जितना बात करते हो उतना आप कंफर्टेबल होते हो अगले के साथ, वो भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगेगा कि यार भट्ट साहब बड़े रूड हैं, लेकिन भट्ट साहब शायद रिजर्व हों, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह हो, तो मैं जब उनसे बात करूंगा तो शायद वो खुल जाए मेरे साथ और हम लोगों के एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए। तो इस तरह का सीन होता है। कभी कभी लोग ना अपने शेल में बैठे होते हैं कि यार, या उनको किसी ने कहा होता है कि यार दूसरे एक्टर से बात नहीं करनी, शायद आपका लेवल कम हो जाए। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू टॉक टू समवन तो आपका वो कंफर्ट लेवल बिल्ड होता है। फिर क्या होता है, आपके लिए एक दूसरे को बताना कि यार इसको हम इस तरह कर लेते हैं, सजेस्ट करना हम इसको इस तरह कर लेते हैं, तो बड़ा ईजी होता है क्योंकि कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है आपका। तो मेरी अपनी जितनी भी को स्टार्स हैं सबके साथ बहुत बनी है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी सब, और हम लोगों ने मिलके क्रिएट किया है। और हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी के साथ मैं अनकंफर्टेबल हुआ हूँ या मुझे किसी ने टफ टाइम दिया हो, कभी भी नहीं। मैंने बहुत सुना है कि यार आपको सीनियर्स कभी टफ टाइम दे देते हैं, कभी आपका ऑपोजिट लीड आपको टफ टाइम दे देता है, कभी भी नहीं। मैं ये जो आपने बात की ना कि सीनियर्स बड़े रिजर्व्ड होते हैं, मैंने ना बिन इन द इंडस्ट्री लॉन्ग इनफ, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स रिजर्व इसलिए होते हैं बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि यार ये बच्चा जो है ये नया भी आया है, ये इस इंडस्ट्री में फेम के लिए आया है, काम के लिए आया है। सो उनको होता है कि यार हम इस पर टाइम क्यों ज़ाया करें। जब वो देखते हैं ना कि नहीं यार अच्छा 2-3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, अच्छा काम कर रहा है, वो देन दे ओपन अप, फिर वो आपको इनकरेज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट ड्रामा चालबाज में मेरे साथ शबीर भाई थे। शबीर जान, अब शबीर भाई का एक और है, लोग उनसे कहते हैं कि शबीर भाई आ गए सेट पे। शबीर भाई वाज सो नाइस टू मी, यू हैव नो आइडिया, इतना मुझे उनके साथ मज़ा आया है। ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। अपनी स्ट्रगल की उन्होंने मुझे कहानियाँ बताई, कैसे वो इंडस्ट्री में आए, क्या क्या किया। और मुझे मैं जब लोग कहते थे कि यार शबीर भाई का एक और है, वो बात कम करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरे साथ उनका इतना अच्छा वक्त गुजरा है। ऐसे ही बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं। मैंने मतलब दानिश तैमूर था तो लोग दानिश तैमूर कहते हैं एक और है। दानिश इज़ अ ग्रेट पर्सन। आज भी अगर दानिश तैमूर को, मैं दानिश को कॉल करता हूँ कि यार दानिश ये वाला स्क्रिप्ट है, मुझे करना चाहिए नहीं क्या, तो वो मुझे हेल्प आउट करते हैं। मतलब वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा स्टार है, लेकिन आज भी अगर मैं उनको कॉल करता हूँ कि दानिश आप बताएं ये 4 स्क्रिप्ट ऑफर हुई हैं, इसमें से कौन सा करना चाहिए, ये सीन है, तो कहते हैं हम तू ये कर ले, ये ना करी, ये कर ले, ये कर ले। ये वाला वेरी बिग ऑफ हिम। वही बात है ना कि अगर आप इफ यू अप्रोच देम, आई थिंक उनको ये चीज़ बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि वही आपको ओपन अप होना चाहिए। और जो लोग देखते हैं ना कि यार इस लड़के में सीखने की चाहत है, ये सीखना चाहते हैं हमसे, कुछ ग्रैब करना चाहते हैं कि यार इनके एक्सपीरियंसेस की क्या चीज़ें इन्होंने ज़िंदगी में की, क्या मिस्टेक्स की, क्या चीज़ में ये सक्सीड हुए, वो सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो आपको बताते हैं ज़रूर। यहाँ हमारे कुछ शायद लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते अपने सीनियर से, तो उनको ये लगता हो। ट्रू। वो मगर इनमें वो वाली भी बात आ जाती है ना, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स, ये मतलब यू वर्क विद नुमान एजाज साहब। नुमान भाई इज, आई थिंक आप सिर्फ उनको देख रहे होते हैं और आप कहते हैं अच्छा यार ये बंदा इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होती, मगर आप देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा किस तरह परफॉर्म कर रहा है। आई मेट नुमान भाई वंस, कैसी तेरी खुदगर्जी की हमारी ऑफिस में शूट थी, एंड ही वाज रियली नाइस, ही वाज सो, ही ग्रीटेड मी सो वेल, बहुत अच्छी तरह मिले। और मेरे लिए उनके, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, एंड आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। मैंने अभी तक किया नहीं कैसी तेरी खुदगर्जी में, हमारा शायद एक आध सीन था साथ, बिकॉज मेरी एक अलग ट्रैक था, उनका एक अलग था, बट जब भी मौका मिला आई वुड लव टू वर्क विद हिम। भाई चैंपियन बंदे वो। जहाँ हम लोग बात करें नए कमर्स की, फिर वो नए कमर्स के साथ ये भी होता है कि न्यू कमर, न्यू अवार्ड्स, न्यू टैलेंट, और ये वो सारे कुछ। हम पे गए थे आप? हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम अवार्ड्स? नहीं अभी नहीं गया मैं हम अवार्ड में। हम अवार्ड पे नहीं था? नहीं अभी नहीं गया। I saw a picture of you. नहीं वो सेलिब्रेशन थी हमने किया था एक, मैंने महरीन जबा के साथ वी डिड अ सीरीज जो सुल्ताना आपा ने की थी प्रोड्यूस, और महरीन जबा ने डायरेक्ट की थी, नादान के नाम से। उसमें मैं, रमशा और अहमद अली अकबर थे। अच्छा ओके। तो वो 3 बनी थी सीरीज, तो उसकी सेलिब्रेशन थी, क्योंकि वो बहुत उसका अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, आई थॉट मे बी यू वेंट टू द हम अवार्ड। नहीं अभी नहीं, आई हैवंट परफॉर्म्ड इन हम अभी, और अभी मैं गया नहीं। करें यार, इतना अच्छा डांसर है हमारे पास भाईजान। डेफिनेटली आई वुड लव टू, जब भी मौका मिला आई वुड लव टू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम अवार्ड्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री और हम जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे में कैपेबिलिटी और जितना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है और जितना मैं ऑडियंस के साथ इंगेज करता हूँ,
तो जब मैं परफॉर्म करूंगा डेफिनेटली हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. आई इंशाल्लाह. वुड लव टू. कितना ज़रूरी है ट्रोलिंग? बिकॉज आप अपने एक परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद आप नीचे कमेंट्स देखते हैं और आप कहते हैं यार मैं सीन बड़ा चंगा किता सी, थले आ रहे होंगे सी ताड़ी कितना मैटर कर रहे होते पत्थर का comments. एक्टर. अच्छा पड़ा हुआ है. नहीं मैंने देखता ना लोगों का पत्थर का एक्टर. अच्छा या भाई आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, आप टीवी पे आया करो क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता. वो कहते हैं यार एड्डा अच्छा एक्टर है, न्यू रेडियो पे होना चाहिए. नहीं बट डू यू रीड द कमेंट्स? बहुत कम. यूट्यूब के लोग कहते हैं कमेंट्स ये पत्थर का इसको याद है. ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता किसी ने हूँ. वो कितना है? इंस्टाग्राम पे कभी कभी कुछ पोस्टिंग हुई होती है ना, तो आप नीचे देख लेते हो, कभी कभी किसी के लिए आते हैं. लेकिन ये कि अहमद भाई आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बहुत कम इस तरह कभी भी नहीं, मुझे हमेशा अप्रिसिएशन ही मिली. एंड आई एम रियली ग्लैड लोगों को पसंद आता है. शायद मैं कनेक्ट बहुत करता हूँ ऑडियंस के साथ और बड़ा देख के काम करता हूँ, तो हमेशा ही अप्रिसिएशन मिली है. बहुत कोई 100 में से 1-8% कभी नेगेटिविटी देखने को मिली हो अदरवाइज. हाँ अच्छा, कोई तो टाइम ऐसा आया होगा कि जब बंदा इंटिमिडेट होता होगा. लेट सपोज वो सेट के ऊपर हो या कोई कास्टिंग के ऊपर हो गया हो. कभी भी नहीं. कभी भी नहीं. मैं नहीं होता. मैं हमेशा अपने दोस्त जो मेरे साथ न्यू कमर्स वगैरह भी हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि यार यू हैव टू थिंक दैट यू आर द बेस्ट. ये ना कहो कि आपसे अगला बंदा कम है, लेकिन आपको अपने अंदर ये होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट. और आप कभी किसी के सामने खड़े हो तो अपना 100% दो यार. किस चीज़ का घबराना है, किस चीज़ का इंटिमिडेट होना, कभी भी नहीं. आप काम करने आए हो और जब आप काम अच्छा करते हो, अहमद भाई मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने आया हूँ, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो आप कहेंगे यार क्या हमाद मतलब ये एक्टर है, इधर इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया. तो क्यों? कभी भी नहीं. नहीं मैं वही सोच रहा था, मैं कहा रोटी नहीं लाया फैसलाबाद आ रहे थे बंदा कुछ तो कहने यार व्हाट्सएप में आपके लिए लेके आया हूँ. आ जाए इसके बाद आपको स्पेशली वो जिसने पॉइंट किया हो कॉन्सर्ट में कि यार मतलब वो आपको कहानी सुनाऊं. हाँ अच्छा मुझे याद है 2010 में ना हमारे स्कूल में हुआ था एक इवेंट, तो उसमें मुझे याद है ईपी का कॉन्सर्ट था. और हम लोग वो एक ग्राउंड था प्राइवेट, वहाँ पे जी ईपी आ गया. और मुझे याद है भट्ट साहब, फवाद भाई, आप सब थे और आपके कॉन्सर्ट के जो बाकी आपके जो टीम के लोग थे वो. तो आप लोगों ने वो गाना तब बड़ा वायरल हुआ था, आई एम सेक्सी एंड आई नो इट. और वो आप गाते थे और डांस भी करते थे. भाई सेक्सी था और तो कोई था ही नहीं सेक्सी. तो वो आप गाते थे. तो 2010 में भट्ट साहब मैं आपके एक ऑडियंस में खड़ा हूँ और आपने ना तब वो बड़ा ट्रेंड चला था, वेफेयर्स आते थे वाइट कलर के स्पेक्टिकल्स. वो हैं अभी तक मेरे पास. वो मेरे पास भी थे और वहां से आप पहन के आए थे और यहाँ से मैं पहन के आया, तो ऑडियंस में सिर्फ मैंने ही पहने हुए थे. तो मुझे झुकते ही पड़ गई थी कि कार्टून. लेकिन वो जब भट्ट साहब आप आए तो मैंने कहा यार ये तो भट्ट साहब ने पहने हुए हैं. और फिर वो आप आई एम सेक्सी एंड आई नो इट गा रहे हो और मैं डांस करूँ, मैं सबसे आगे सबसे ज़्यादा डांस में ही कर रहा था. और आपने कहा ब्रो कूल. आई वाज लाइक कूल. क्या पता अब देखिए अचीवमेंट क्या थी, आज आपके साथ बैठा हूँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ. आज भी मैं चिट्टा पहने तूने चिट्टा पहना भाई, क्या हो रहा है ये भाईजान. वाह 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 वाह, वेरी नाइस. जहाँ हम लोग बात करते हैं आपकी माशाल्लाह फैमिली में आपके भाई हैं, आपके भाई कितना इनकरेज करते हैं? बहुत भाई क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं कि ये क्या किया तुमने. जरूरत अच्छी बात. और बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत है इस चीज़ में. देखिए आपको एक ना रियलिटी चेक जो होता है ना जब आप घर जाते हैं तो वो फैमिली आते ना लेकिन बेटे हीरो बार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जा नहीं लेके रोटियां लगा के. अच्छा भाई, तो थोड़े से हमारे खट्टे मीठे सवाल भी होते हैं. जी जी. आप अगर उनका जवाब दें तो अच्छी बात है, वरना निकलवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं. ठीक, अब देखते हैं तेरा कॉन्फिडेंस कितना है. ठीक है, मैं शीशे में सबसे पहले क्या चीज़ देखता हूँ? शीशे में सबसे पहले क्या? शक्ल. ऑब्वियसली शक्ल ही देखूंगा और क्या. ठीक है, कच्चा क्यों हो रहा है, कायम रहे उस पर. ठीक है अब देखना है. अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा. मैं कभी भी किसी को नीचे खींच के ऊपर नहीं जाऊंगा. इसको मतलब कभी फील हुआ है कि किसी ने नीचे खींचने की कोशिश की हो? नहीं, लेकिन मैंने सुना इस तरह होता है, लोग एक दूसरे को कटाते हैं. बट मेरा होगा हमेशा ये कि मैं सपोर्टिव रहूँ सबके साथ अभी भी. और जब अल्लाह ताला मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएगा, आई विल बी द टॉप एक्टर, तब भी मैं जो मेरे साथ नए लड़के होंगे और जो नया काम करेंगे, आई विल बी वेरी सपोर्टिव विद देम. इंशाल्लाह, अच्छी बात है. एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ. एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ, स्काई डाइविंग. मैंने अभी तक नहीं की. एक और. अच्छा, ये माशाल्लाह हमने 250 एपिसोड्स ऑलमोस्ट हो गई हमारी, और उसमें से 90% लोग कहते हैं स्काई डाइव, बंजी जंपिंग.
कहता यार एड्डा ही शौक है, अगर हाइट का तो फिर शादी कर ले, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हो कभी कभी। जैसे अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं फैसलाबाद छोड़ के गया, फैमिली से दूर रहा 10-10 महीने, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ समहाउ इज़ पेइंग मी ऑफ नाउ। तो कॉम्प्रोमाइज़ था ज़िंदगी का कि आप फैमिली के साथ इतने अटैच हो और फिर आपको उनको छोड़ के 10-10 महीने के लिए शूट पे जाना है, अपनी नींद भी ख़राब करनी है, डाइट का भी इशू होना है, बड़ी चीज़ें होती हैं। जब आप जिससे आप घर से जाते हो, घर का खाना खाते हो, कराची आप 10 महीने रह रहे हो तो घर से कहाँ खाना खाना है, अपने बाहर से। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको शेप अप करते हैं, आपका एक बेहतर फ्यूचर बनाते हैं। आपने इमोशनल नहीं होना प्लीज़। नहीं, मैं तो सोचे थे कराची के खाने बड़े मज़ेदार हैं, इसलिए कोई तेरा एडा वो नहीं हुआ, मगर जाहिर बात है बाहर का खाना, घर का खाना आपको पता है, घर के खाने की बात अलग है, बट कराची का खाना कमाल। मतलब मैं कहता हूँ बेहतरीन, बिकॉज आई लव स्पाइसी फूड, और कराची का तो स्पाइसी फूड क्या ही बात है। हुई। मैं लव मैरिज करूँगा या अरेंज? डिपेंड करता है जो किस्मत बेटे में जो होगा। माँ ने कहना ना वही होना है एंड में। तू जो मर्जी कर ले, मैं देखूंगा। एक ऑर्डर आना है तो जी ठीक है, जो किस्मत में हुआ। चले। मुझे नहीं लग रहा आप अरेंज मैरिज टाइप के हाँ, हैं। कर लेंगे बस ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है। जब मेरा मूड ख़राब होता है अहमद भाई, तो मैं बहुत ज़्यादा ना चुप हो जाता हूँ। मतलब अगर कोई मुझसे पूछ भी रहा होता है तो मैं बताता नहीं हूँ, या मुझे अगर किसी से कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस बात को ख़राब ना करूँ मैं। आई टेक माई टाइम, आई प्रोसेस, और उसके बाद जाके फिर मैं कहीं उस चीज़ को बेहतर करता हूँ। मुझे लगता है दीवार में सर मारता हूँ मैंने गुस्सा आया था। नहीं, मुझे अच्छा, लगता है कि फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन देना ना वो ख़राब कर देता है चीज़ों को। तो कोई ऐसा मसला भी हो रहा हो तो मैं ज़रा रुक जाता हूँ। तो मुझे लगता है वो मेरा थोड़ा मसला है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं बल्कि अच्छी बात है, मेरा तो ख्याल है कि अच्छा। आप उस चीज़ को प्रोसेस करें, बिकॉज लेकिन लैश आउट होना तो हर बंदा हो जाता है ना। हाँ, ये है। तो ये तो एक अच्छी बात है। एक चीज़ जो काश मुझे पहले मालूम होती। अब चीज़ें ऑनेस्टली पहले तो किसी को भी मालूम नहीं होती, आप विद टाइम ही सीखते हो। आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, तो वो आप विद टाइम, हाँ, ये होता है कि गलती बार बार नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे पहले मालूम, मैं सोच रहा हूँ कि होनी चाहिए थी तो फिर कुछ बेहतर हो जाता। जो होना होता है वो हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप नॉलेज लेके भी आते हो तो कभी कभी वो नहीं वर्क करती, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने चाहना है। बेशक बेशक। जाओ, एक डांसर फीमेल जिसके साथ मैं परफॉर्म करना चाहूँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। आई वुड लव टू परफॉर्म विद माहिरा एंड हानिया बोथ। माहिरा इज़ अ फिनोमिनल या डांसर। ओहो, एक्सप्रेशन भाई। शी इज़ अमेजिंग एंड हानिया एज वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने कभी परफॉर्म किया किसी टीवीसी में या कभी किसी अवार्ड शो में, तो क्या ही बात है। बिकॉज मैंने और अमर ने किया था BCW 20, अमर, याद है आपने शायद देखा हो ना देखा हो, तो 2020 में हमने किया था और वो बड़ा मैसिव हिट हुआ था। 3rd डे हम लोगों ने किया था फॉर अ ब्रांड, और क्या वो मज़ेदार और क्या वायरल हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था। ओके, वेरी नाइस। एक रोल जो काश मैंने प्ले किया होता। एक रोल जो काश मैंने प्ले किया होता, मैं शायद बेहतर ना प्ले कर सकता, बट डेफिनेटली अगर वो किया होता तो मैं ज़रूर कभी मैं कभी तुम में फहद भाई वाला, मुस्तफ़ा। इट वाज अ ग्रेट रोल, बहुत मज़ेदार था। एक अपनी को स्टार जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आई थिंक एवरीवन इज़ ग्रेट। तुरेफिशा वाज अमेजिंग। नहीं, एक का नाम लेना एक है। ये डिप्लोमेटिक नहीं होना यार। रमशा रमशा वाज रियली गुड। ओके। एक डायरेक्टर जिसे मैंने बड़ा सीखा। एक डायरेक्टर जिससे मैंने बड़ा सीखा, अहमद भट्टी। ओके। एंड यस, राव अयाज, अभी जो रिसेंट जिसका मैंने काम किया, ही इज़ न्यू बट ही इज़ रियली गुड ऑनेस्टली। एक चीज़ जो मुझे इंडस्ट्री की बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है एक दूसरे के लिए। आपको कोशिश करनी पड़ती है, जो कोशिश कर ले उसके साथ वो ओपन अप हो जाते हैं, वरना इतना वेलकम नहीं आपको मिलता। हाँ, बट दैट गोज विद एवरीथिंग ना। वो आप न्यू कमर आते हैं, आपको ये नहीं पता होता यार ये बंदा मतलब यहाँ क्या करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता ज़रूरी है, होता हाँ, लेकिन वही बात है ना, अब कुछ लोग, अब जिस तरह मैं हूँ, अगर मेरे सामने आप चुप होके बैठे हैं तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लूँगा कि मैं आपको कंफर्टेबल करके तो मैं हमारे एक अच्छा कनेक्शन बना लूँ। जो नहीं करेगा ना वो अपने शेल में चला जाएगा, वो समझेगा कि शायद यार ये रूड है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनिशिएट कर लेना चाहिए। हाँ, ट्रू। सबसे बुरी एडवाइस मुझे क्या मिली? सबसे बुरी एडवाइस क्या मिली? जो आता है करते जाओ।
हाँ, जो आता है करते जो कुछ मत छोड़ो। नहीं, आई थिंक पहले 1-2 साल तो करना चाहिए, वो रगड़ा मारना चाहिए, मगर उसके बाद फिर ज़रा लेकिन वही बात है, अगर आपको एक दो चीज़ें आपकी अच्छी हो गई तो फिर आपको थोड़ा सा सोच के करना चाहिए, बिकॉज वही बात है, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। आपका क्वालिटी का काम अगर आप करते हो तो फिर चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती हैं, और आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करोगे, अच्छे प्रोडक्शन के साथ करोगे, अच्छे प्रोजेक्ट में आओगे, यू विल शाइन। फीमेल एक्टर जिस पे मुझे क्रश है, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन माहिरा जी, माहिरा खान। थिंक शी इज़ अमेजिंग। क्या बात। तो फिर मेल किस पे क्रश है? दस ना, एक्टिंग वाइज मेल। एक्टिंग वाइज यस, 3-4 हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन नहीं किया, हाँ, वही समझें कि कमाल बाल ये मतलब, करने भाईजान, हाँ, ये बाल होने वो चाहिए। 4-5 लोग हैं, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। हुमायूं भाई, फाहद भाई, इमरान अब्बास, दानिश एंड शहरियार मुनव्वर। ही इज़ रियली गुड। ओके, तो ये कुछ लोग हैं, क्योंकि आप डांस बड़ा अच्छा करते हैं, तो मैंने कहा कि यार इनके साथ आपने डांस करना है, लेकिन आपने बताना है कौन से गाने पे आप इनके साथ डांस करेंगे। सबसे पहले सज्जल के साथ। सजल के साथ शक्कर वंडर है। पार्टी बदल ली, अच्छा। और ज़ारा नूर अब्बास के साथ। ज़ारा नूर अब्बास के साथ बल्ले बल्ले, वो जो एक था माहिरा का, हाँ, क्योंकि ज़ारा इज़ अमेजिंग परफॉर्मर एज वेल। हाँ, ज़ारा का एक्सप्रेशन, आई थिंक शी इज़, आई थिंक जिस तरह मायरा डांस के साथ एक्सप्रेशन करती है ना, ज़ारा का भी वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा वेरी है। नाइस। उष्णा, उष्णा कोई वो कौन सा था, बहका रे दिल डोल, उस पे। ओके। कुबरा, कुबरा, उनका जो वो गाना था आया लड़ी, उनका था ना। आया लाड़ी, ये उस, हाँ, मगर उसने उसमें डांस नहीं किया था, उस पर तो फाद ने डांस किया था। तो उनका भी एक था ना उसी आपकी मूवी में, हाँ, वो था निगाह जी नहीं करवाया निगाह था जी ने, कुछ था choreograph। वो वो वाला वो वाला। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था। अच्छा, हमजा अली बासी। हमजा अली वासी, उनका अपना वो जो आपका था, ये जवानी है दीवानी की करनी है, हाँ। हमजा लेकिन आप भी होंगे साथ। डन डन कर लेंगे। इन सब में से अच्छा डांसर मैं ही हूँ, बाय द वे। डेफिनेटली होंगे होंगे। ना ही हुमायूं, ना ही मतलब क्या भाई बात भाई है का सीन। उस्ताद जी। उस्ताद ठुमरी हसन। अच्छा जी, वो हो खुशहाल खान। खुशहाल खान, अभी कोई रीसेंट अगर गाना हो, अभी क्योंकि गाने हमारे इतने हैं नहीं, कोई भी पार्टी सॉन्ग खुशहाल एनर्जेटिक है। ओके। और अगर कभी मैं किसी की बायोपिक करना चाहूँ तो किसकी? पाकिस्तान में नहीं, युगांडा में। किसकी करना चाहूँ, किसकी करना चाहूँ? कोई भी हो सकता है, मतलब। जहांगीर खान जो स्पोर्ट्समैन, शुएब अख्तर। शोएब शुएब अख्तर। अख्तर, उन पे एक बनी थी, वो फिल्म ही बंद हो गई। बट आई थिंक उन पे, हाँ, इवन दो बड़ी मुश्किल होगी हमारे लिए करना, बिकॉज क्या ही वो टैलेंट है, लेकिन बड़ी कोशिश हम करेंगे, बड़ी मुश्किल से अगर हो गई तो करेंगे डेफिनेटली। Good. Last but certainly not the least, because you're just starting out and all that. But Yeah. what do you want to achieve in the next 5 years, let's say? But sub, I want to be on the top. I want to be the best actor of Pakistan ever, and I want to represent Pakistan on an international level. मैं चाहता हूँ, because I know I will, और मेरी ये सोच है और वो मैं ज़रूर करूँगा, because वही कहते हैं ना, आप सोचो तो होता है, और मैंने सोचा हुआ है, because सब कुछ है, it's about the right time, और वो आएगा इंशाल्लाह। भाईजान देखिए, कॉन्फिडेंस बच्चे का 100% है, ठीक है ना? और इंशाल्लाह जिस तरह आपकी डिटर्मिनेशन है, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट योर प्लान्स एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो वो तो है, नज़र आ रहा है भाई का। तो फैसलाबाद वाली कड़ी भी नज़र आ रही है। आहो। वैसे बिजनेस क्या करता है तू? मेरी फैमिली बिजनेस, नहीं, मुझे तो कहता है मैं बिजनेस कर रहा था, वो क्या था? वो अब्बू के साथ ही था ना। क्या था? अब देव अब्बा का है, उसका पैकिंग का। हाँ, बस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ नहीं मिलना यार। इधर ही बैठे। वो सामने बैठे। नहीं वाजन, अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा अता फरमाए। आप जब भी फैसलाबाद हैं, डू लेट मी नो, हम आपको होस्ट मैं तो करेंगे। आते रहता हूँ, तो हमारे फिर सारे। दस्या करो। नहीं, हूँ तो मैं दसांगा, मैं नेक्स्ट टाइम भाईजान देखे खाली हाथ नहीं आना, इस तरह नहीं आना। बिल्कुल वो दो में ठंडे जैसे ना बैठे मैं इन्होंने कोड़े मार के बिठाता बैठे बेचारे। नहीं जी भाईजान, ने अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा सक्सेस दे और आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करें। एंड आई वुड लव टू सी यू डायरेक्ट, बिकॉज आई कैन सी कि इन द नेक्स्ट 5-6 years you'll be able to direct something also. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट, मीन्स अ Why लॉट। not?
बिकॉज आप वो लोग हैं जिनको हम लुकअप टू करते हैं, जिनसे हमने बहुत सीखा और जिनको देख के हमारा दिल किया कि हम इस इंडस्ट्री में आए। क्या जाते जाते रुला दिया। तो भाईजान इसके साथ ही मुझे अहमद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए और आपसे ज़रूर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। बताइएगा कि आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।